Students, welcome to the next module of your Advanced Analytics and Business Intelligence course. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए क्या तरीक़ाकार, क्या मेथड्स, क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं. वी डिस्कस अ लिटिल बिट अर्लियर, लेकिन अब हम थोड़ा सा उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इनको बेहतर कर सकते हैं. अब ऑपरेशनल एफिशिएंसी में जब कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या मोस्ट द इंफॉर्मेशन. अगर आप देखें कि गाड़ी में आपका डैशबोर्ड जो होता है, जैसे तो उसमें अगर फ्यूल आपको बता रहा है रियल टाइम कि कितना फ्यूल रह गया या कितने माइल आप और ड्राइव कर सकते हैं, तो यू प्लान कि अगर आगे आप सपोज यू आर ऑन अ मोटरवे और अगर वो पेट्रोल पंप आपसे जो नेक्स्ट है 100 किलोमीटर दूर है और आपके पास जो पेट्रोल है 50 का है, तो यू विल थिंक डिफरेंटली. तो इस तरह से जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है इट मैटर्स अ लॉट. उसके बाद फिर आपके जो इसको, अब जैसे ये मैंने एग्जांपल दी है आपको फ्यूल की या फ्यूल कंजम्पशन की या अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल की, तो ये 3-4 डिफरेंट चीज़ KPI या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि कोई आपको डिसीजन करने में हेल्प कर रहे हैं कि आपने मज़ीद सफ़र जारी रखना है या नहीं रखना. तो इसी तरह ये जो आपकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें एनालिटिक्स की बेस पे आप डिफरेंट जो है थ्रेशोल्ड डिफाइन कर लेते हैं कि अगर सपोज़ मेरा एक पैरामीटर है, ये एक KPI है जो मेरा, अगर वो 90% से नीचे आएगा तो आई विल टेक सच है सम एक्शन. जैसे अगर आपकी जो फर्ज करें मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है वो 95% से कम है, तो दैट इज़ अलार्मिंग. ठीक है. इसी तरह हर बंदे के लिए अकॉर्डिंग टू हिज रोल डिफरेंट जो है वो आपके पैरामीटर्स, डिफरेंट KPIs होते हैं. एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ डेटा एनालिटिक्स कि आप डिफरेंट KPIs को कंबाइन करके एक डैशबोर्ड बना सकते हैं किसी एक इंडिविजुअल के लिए. जैसे मैंने आपको एक CFO की एग्जांपल दी थी कि CFO का काम होता है अपनी कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करना, और उसको रियल टाइम पे ये चीज़ें पता चल रही होती हैं इफ़ दे आर यूजिंग एन एडवांस सिस्टम कि मेरे पास इस वक्त कैश पोजीशन क्या है, मेरे कितने पैसे, मैंने कितनी पेमेंट्स करनी है, कितने मेरे पैसे आज आने हैं. तो इट हेल्प्स देम. इसी तरह अगर आप देखें कॉल सेंटर में जो वर्कलोड है, अगर आप किसी को कॉल करते हैं किसी कॉल सेंटर में, आप सबका आई एम श्योर के एक्सपीरियंस होगा, तो वो भी आपको वेट करवाते हैं, राइट. वो आपको एक वेट स्टेट में एक वो ऑटोमेटिक जो वॉइस रिस्पॉन्स होता है वो चलता रहता है और आप सुनते रहते हैं, बट समथिंग इज़ वर्किंग एंड मैनेजिंग इट फ्रॉम दी बैक साइड. तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि, और वो जो नंबर ऑफ कॉल सेंटर एजेंट्स होते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन सम बेंचमार्क कि जी अगर हमारे पास एक दिन में 1000 कॉलें आती हैं, एक कॉल की ड्यूरेशन 1 मिनट है या 2 मिनट है या 3 मिनट होती है, और उसको मैनेज करने के लिए मुझे 100 एजेंट्स चाहिए या 50 एजेंट्स चाहिए. अब होगा क्या, या आपका वेट टाइम इंक्रीज़ होगा. अगर वेट टाइम इंक्रीज़ होगा तो योर कस्टमर विल बी अनहैप्पी. इसी तरह रिटेल में अगर आप हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास सफिशेंट स्टॉक होना चाहिए. अगर कोई भी चीज़ स्टॉक आउट होती है तो इमीडिएटली आपके अलार्म रेज हो जाते हैं. तो द वेरियस थ्रेशोल्ड्स एंड अलर्ट्स जो कि आप अपना इसमें यूजिंग योर एनालिटिकल स्किल्स आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन योर रिस्पेक्टिव बिजनेसेस. इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ फिक्स कॉस्ट. जब आप कोई भी आपका मैन्युफैक्चरिंग का ऑपरेशन जो है वो चल रहा होता है, तो आप यू थिंक अबाउट, आई एम श्योर आप सब ने कहीं ना कोई इंडस्ट्री देखी है, और अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री का आप इमेजिन करें तो यू विल रियलाइज़ कि वो एक फ़िक्स कॉस्ट है विच कुड बी अ वेस्ट अगर आपकी प्रोडक्टिविटी वहाँ पे सही नहीं हो रही, या अगर आपकी प्रोडक्शन गलत हो रही है. तो आप टेक्सटाइल की एग्जांपल ले लें. अगर क्वालिटी ऑफ प्रिंट, अगर एक प्रिंटिंग मशीन कोई कपड़ा प्रिंट कर रही है और अगर वो क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग ठीक नहीं है और पता चलता है एंड ऑफ द शिफ्ट उनको इंस्पेक्शन में जाके कि जी मैंने तो 10,000 मीटर में से 1100 मीटर मेरा जो है ना वो प्रिंट की क्वालिटी ही ठीक नहीं है, तो इट मीन्स कि दैट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन. और अब इस तरह के टूल्स आ चुके हैं जो कि प्रोडक्शन पे अगर वो रिक्वायर्ड उससे पैरामीटर से नीचे हो तो प्रोडक्शन आपकी वहीं पे रुक जाती है. फिर इसी तरह आपकी जो प्लांट की मेंटेनेंस है उनको भी हम देखते हैं कि प्लांट की मेंटेनेंस अगर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्लांट आपका ख़राब हो जाता है तो उसको वो भी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपकी जैसे पहिया रुकता है बेसिकली इट मींस
दैट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। तो उस तरह की सिचुएशन को फिर हैंडल करने के लिए आप अलर्ट जनरेट करते हैं, और सिस्टम ऐसे इस वक्त अवेलेबल हैं दुनिया में जो कि आपको इन एडवांस बताते हैं कि फ़र्ज़ करो आपकी, अगेन आई टेक एग्जांपल ऑफ टेक्सटाइल, कि आपकी ये जो प्रिंटिंग मशीन है, ये जो प्रिंटिंग मिल है, इसमें फ़लाँ फ़लाँ फॉल्ट इतनी दफ़ा आ चुका है, और इसकी जो मेंटेनेंस है लास्ट टाइम इतनी देर पहले हुई थी, अब अगली मेंटेनेंस ड्यू है। तो अगर मेंटेनेंस ड्यू है तो यू विल नॉट टेक रिस्क ऑफ यूज़ इट फॉर प्रोडक्शन अनटिल आफ्टर दैट, जो भी उसकी मेंटेनेंस है वो हो जानी चाहिए प्रॉपर। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप फिर अगेन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी और भी इंडस्ट्री में, या एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे क्वालिटी एक कंसर्न होता है। देयर मैनी यूज़ केसेस, कुछ हम इंशाल्लाह जब केस स्टडीज़ करेंगे उसमें भी आई विल टच अपॉन एटलीस्ट टू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड केसेस जहाँ पे क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और इंशाल्लाह और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें जिनको हम टाइम टू टाइम वी विल टच अपॉन, एंड सम टाइम विल गो डीप डाइव, सम टाइम हम उसको विल जस्ट डिस्कस ऑन द टॉप डिपेंडिंग अपॉन द यू नो सिचुएशन और द लेवल ऑफ और द कंटेंट ऑफ ओवर मॉड्यूल। थैंक यू।